हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेशो एनालिसिस का, जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो सबसे पहले हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एक बिजनेस की, एक कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमारे पास 5 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, second one operating profit ratio, third one net profit ratio, fourth one operating ratio, and last one return on investment ratio और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। क्लियर? सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेस, हमें कैसे प्रॉफिट्स मिलते हैं, कैसे हम रेशो निकालते हैं। सो सबसे पहले हमने क्लास 11th में करा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो आज हम उन दोनों को दोबारा समझते हैं और देखते हैं कैसे हमारे प्रॉफिट्स निकलने हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स। ओके, और उसमें से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना होता है, हमारे पास आएगा। ओके, क्लियर? और इधर हमने लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक हो गया, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, टू परचेजेस। जब हमने देखा हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हमारे पास क्या आ गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट अब आगे हमारा हो जाना है ट्रांसफ़र बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमने ले लिए बाय ऑपरेटिंग इनकम्स और यहाँ पे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब हमने इनको डील कर लिया, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? और अब हमने यहाँ पे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लिया, और अब यहाँ पे हम अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, और यहाँ पे बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कंसीडर करके, और अब जो हमारे पास आ रहा है वो आएगा टू नेट प्रॉफिट। क्लियर? सो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, सो हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं। रेशो क्या आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमारे पास रेशो आ गई। क्लियर? जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को कंसीडर कर लिया, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग रेशो हम निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर? और नेक्स्ट टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब हमने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया है, तो अब इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे। क्लियर? उसे ऐड करके हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, और हम नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100।
क्लियर? ये हो गए हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के फर्स्ट 3 पार्ट्स, जिसमें हमने देखा है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकालनी है, नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालनी है। ये तीनों हम कौन से अकाउंट की हेल्प से निकाल सकते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का एक छोटा सा टॉपिक। हमारी फर्स्ट 3 रेशोज कवर अप हो गई हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट रेशोज, ऑपरेटिंग रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। होप सो आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।